सी थी। और जब अर्जुन भी तप के लिए चले गए, इससे शोक विहल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते ही हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था, जब शिव जी ने उनको करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसी कथा को कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस प्रकार की संसार के अटल नियम है और प्रत्येक प्राणी उनमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार का एक उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ। इसे विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने उसी को असली चंद्रमा समझकर उसे अपनी हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि का चंद्राणी भूमि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बाधक होकर विनयपूर्वक पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विजय पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था तो उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और इसके दूसरी कहानी पूरा। पीछे से बनावा और पीछे से बनावा। ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु सबसे छोटे बहू कोई प्यार नहीं करता था और सभी दुख करते रहते थे, तीज त्योहार करते थे और उससे वह बहुत दुखी होती थी। इसी तरह से उसके दिन कटते थे। फिर भाई करवा लेकर आए थे, पर छोटी बहू के मायके में कोई था ही नहीं, तो फिर करवा कौन लाता। सास भी छोटी बहू को चल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। वहीं पर एक नाग अपने बिल में रहता था। वह बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया। और उस करवा चौथ का त्यौहार है। इस त्यौहार पर सभी भाई बहन अपनी बहनों के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आई। नाग ने कहा, बेटा तुम अपने घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर आ गई। थोड़ी देर तक वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुँचा। उसने सास से कहा, हे माताजी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद इसलिए अब अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा और उसके देखकर वो सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब नाग साथ में भेज दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल में ले आया और उस सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो, मनचाहा खाओ, मनचाहा पहनो, पर एक बात मत छोड़ना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नाग के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन जब महल में कोई न था, उसने नाग का ढक्कन खोलकर देखा तो पाया कि
उस नाद में नागों के अनेक छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी से नाद ढक दी, लेकिन उसकी जल्दबाजी में एक सांप की पूंछ उस नाद के ढक्कन के नीचे आकर कट गई। शाम को जब नाग राजा वापस आया तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे भी क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने लेकर विदा किया, इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे छोटी बहू की ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बांडा बांडा कहकर तंग करते थे। मेरी पूंछ कैसे कटी? माँ ने कहा। छोटी बहू के द्वारा नाग का ढक्कन उठाने और जल्दी तुम्हारी पूंछ कटी है। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। उसकी माँ ने उससे बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया था। छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहाँ पर छोटी बहू तथा उसकी सास आई और वापस बात करने लगी। सास ने पूछा, बहू तुझे? छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बांडा भैया ही सबसे ज़्यादा प्यार है। बांडा ने जब यह बात सुनी तो अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझने कितनी बड़ी गलती करने आया वाला था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला आया। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, तुम अपना बदला ले आए? बांडा कहने लगा, माँ करती है। इस प्रकार से वह मेरी बहन हुई। अपनी बहन से कोई बदला थोड़ी लिया जाता है। इस प्रकार से बांडा नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बांडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर आता। अपनी बहन से भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चौथ का व्रत करती। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपने ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा और सभी सुख प्राप्त किए। हे करवा चौथ माता, हमने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किया, उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करना। तीसरा बस मारे ना इंटरनेट टांगा तो खोपड़ी फाड़ तो मड़ी इन वीडियो बना तो बिल्कुल साफ वीडियो आवो थी।